आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ईमानदार करदाताओं पर केंद्रित वेब पोर्टल की करेंगे शुरुआत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,000 के पार, अब तक 75% से ज्यादा हुए स्वस्थ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेश भर में कार्यक्रम, मंदिरों में सजी कृष्ण जन्म की झांकियां। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय, 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इस वेब पोर्टल के शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉर्पोरेट कर की दरों को 30% से घटाकर 22% किया गया था। आयकर विभाग भी कोविड-19 महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान कराने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत आयकर रिटर्न की वैधानिक समय सीमा बढ़ाई गई है। लोगों के पास नकदी बढ़ाने के लिए कर रिफंड की प्रक्रिया में भी अत्यधिक तेजी लाई गई है। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 41,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 75% से ज्यादा हो गई है। भोपाल में आज 86 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि 28 दिनों बाद संक्रमितों की संख्या 100 से कम आई है। राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 8,000 से अधिक हो गई है। सीहोर जिले में आज 18 नए मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 406 हो गई है, जिनमें 274 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देवास जिले में आज 4 नए मरीज मिलने से पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 500 के पार चला गया है। छिंदवाड़ा जिले में 9 नए संक्रमित मरीज मिलने से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 249 हो गई है। आगरमालवा जिले में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 129 पर पहुंच गया। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 89 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। होशंगाबाद जिले में 17 नए मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 318 हो गई है, वहीं 234 लोग स्वस्थ हुए हैं। शहडोल जिला जेल में 14 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। नए संक्रमित होने वालों में पुलिस विभाग के 1 दर्जन से अधिक लोग भी शामिल हैं। जिले में एक दिन में सबसे अधिक 33 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 180 से अधिक हो गई है। वहीं मंडला में 83 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ 15 अगस्त से सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा कि सहयोग और संकल्प से ही इस महामारी पर विजय प्राप्त होगी। स्वतंत्रता दिवस से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शपथ ली जाएगी। अभियान के दौरान आमजन से अपील की जाएगी कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों को अपने व्यवहार में शामिल करें। इस अपील में स्थानीय खेल प्रतिभाओं, कलाकारों और क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के मंत्रियों के समूह गठित किए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मंत्रियों का समूह विशेषज्ञों और विद्वानों से प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर 31 अगस्त तक ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे देगा। तैयार ड्राफ्ट के आधार पर बनाए गए रोडमैप को 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। अलग अलग समूह है, 4 समूह बने हुए हैं और सभी मंत्री किसी न किसी समूह में शामिल हैं और सबको 25 तारीख तक ये जो वेबिनार में सुझाव विद्वानों के आए हैं, विषय विशेषज्ञों के आए हैं और जनता के द्वारा भी जो आए हैं, इन सब का जो निचोड़ है वो मंत्रिमंडल समूह माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के सामने 25 तारीख। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या पहले 41 दिनों में ही देश में 5 लाख को पार कर गई है। इनमें से 1 लाख लोगों को कर्ज भी मंजूर कर दिए गए हैं। इस योजना को लेकर रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में 7% वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। डिजिटल लेन देन करने वालों को 1,200 रुपए का कैशबैक मिलेगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, गुफा मंदिर के साथ साथ पटेल नगर में इस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में कृष्ण जन्म की झांकियां सजाई गई हैं। डिंडौरी जिले में भी राधा कृष्ण मंदिर और विट्ठल मंदिरों को सजाया गया है। जिले में कोई सामूहिक धार्मिक आयोजन नहीं किया जा रहा है। होशंगाबाद जिले में श्री कृष्ण जन्माभिषेक और उनके दर्शन भक्तों को ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। अधिकतर लोग घरों में ही रहकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। सतना, बैतूल सहित अन्य जिलों में भी जन्माष्टमी की धूम है। देश के 121 पुलिसकर्मियों को जांच पड़ताल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पदक पाने वालों में सीबीआई के 15 कर्मी, महाराष्ट्र के 10, उत्तर प्रदेश के 8 और केरल तथा पश्चिम बंगाल पुलिस के 7-7 कर्मी भी शामिल हैं। इनमें 21 महिला पुलिस अधिकारी भी हैं। अपराध की व्यावसायिक जांच के उच्च मानकों और जांच अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट जांच कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में अतुल्य नाम का एक उपकरण जारी किया जो किसी भी परिसर को केवल 30 सेकंड में कोविड-19 कीटाणु रहित कर सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रमाणित और फ्रांसीसी तथा अमेरिकी मानकों पर आधारित ये उपकरण देश में ही तैयार किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक बंद राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रदेश में स्थित सभी होटल और रेस्टोरेंट फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो और पचमढ़ी क्षेत्र के सभी होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं। निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने आकाशवाणी को बताया कि इन होटलों का संचालन केंद्र और राज्य सरकार के कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। ये हमारा सब जगह पे प्रॉपर्टीज है, जहाँ पे रेस्टोरेंट है, जहाँ पे रिसोर्ट है, ये सब हम लोग खोल दिया। जहाँ पे हम लोग ये इंश्योर करेंगे जो प्रोटोकॉल है, एंट्री में जो भी आ रहे व्यक्ति उनको सैनिटाइज करना, हमारा प्रॉपर्टीज को सैनिटाइज रखना और एंटायर जो खाना बनाना, फिर सर्व करना, फेस शील्ड रखना, फिर मास्क यूज करना। एंड जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हमारा अगर 100 लोग को बिठाना है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम 50 लोग को बिठा रहे हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। आज शहडोल, रीवा, सागर और जबलपुर संभागों में बारिश हुई। सतना जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से लगातार बारिश होने से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। शिवपुरी जिले में लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सीधी, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, हरदा, देवास, मुरैना और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही विभाग ने रीवा, सतना सहित 10 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। छिंदवाड़ा जिले में पुलिस ने 6 किलो गांजा जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ईमानदार करदाताओं पर केंद्रित वेब पोर्टल की करेंगे शुरुआत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,000 के पार, अब तक 75% से ज्यादा हुए स्वस्थ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेश भर में कार्यक्रम, मंदिरों में सजी कृष्ण जन्म की झांकियां। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय, 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।